आप सबका मैं अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए, संसद भवन में आप लोगों के मैटर को प्रवर समिति को सौंप दिया गया है। प्रवर समिति इस बात पे फैसला करेगी कि बीएड को सम्मिलित किया जाए अथवा नहीं। जाहिर सी बात है कि बहुत कड़े संघर्ष की आवश्यकता है और कहीं न कहीं बीएड को बाहर करने की साजिश रची जा रही है ना? क्योंकि कई जैसे कपिल सिब्बल है, राजीव शुक्ला है ना? ये 2-3 लीडर ऐसे हैं जो अपोजिशन के इस कोशिश में लगातार लगे हुए हैं कि बीएड को बाहर रखा जाए, क्योंकि बीएड के धुर विरोधी हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी में भी कई ऐसे लीडर हैं, है ना, जो कि आपके विरोधी हैं, दुर्विरोधी हैं बीएड के लिए, है ना। आप ने सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि प्रधानमंत्री जी आपके साथ हैं, है ना। इसलिए आप बीएड की एंट्री में कोई रोड़ा नहीं, क्योंकि बाकी के विरोध का कोई औचित्य नहीं है। बाकी विरोध अपना करते रहें, उससे कोई लेना लादना नहीं है, उनसे कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये कि देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की व्याख्या करने के लिए कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के पास मैटर फिर से पहुंच रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, हाई कोर्ट ने कहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, उसके परिप्रेक्ष्य में अब बीएड पे निर्णय ले लिया जाए, क्योंकि भर्ती आ रही है, भर्तियां निकालने वाली हैं, नए आयोग का गठन हो रहा है। जाहिर सी बात है कि बाकी सरकारों ने डिसीजन ले लिया, आपने नहीं लिया। तो दोस्तों देखिए, अगर बीएड वालों को ये चाहिए कि, है ना, आपके लिए संघर्ष किया जाए, तो आप साथ दीजिए, सीधा सिद्धांत। और अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ टीजीटी पीजीटी तक ही सीमित रह जाएं, है ना, भाई, आप जब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जब आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आपके साथ कितना खड़े हो पाएंगे? आपका समर्थन देना होगा, तो आप समर्थन दीजिए, हम लोग परिणाम देने की कोशिश करते हैं, जुगाड़ पानी सब सारी चीज़। और रही बात यह कि देखिए, थंबनेल क्या लगा हुआ है, उसकी सच्चाई क्या है, वो हम हमेशा आप लोगों को बताते रहते हैं। देखिए, बीएड के लिए माकूल स्थितियां तो हैं, लेकिन जिस तरीके से उच्च न्यायालय, जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय का रुख बिगड़ता है, उसको देखते हुए दयनीय स्थिति में बीएड पहुंचता हुआ दिखता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बीएड को बचाने के लिए हमारी टीम और हमारे जो परिचित लोग हैं, उन लोगों का एक बड़ा नैतिक समर्थन बीएड के साथ में है। लेकिन क्या दोस्तों इतने से हो जाएगा? आप में कोई रुचि ही नहीं है, आप लोगों की कोई इच्छा शक्ति ही नहीं है, आप लोग समर्थन करते ही नहीं हैं। जितने जुड़े हुए हैं, अगर उतने भी वीडियो देखें तो इसके अलग ही एक इसका अलग ही मापदंड बन जाए, लेकिन आप वीडियो भी नहीं देखते हैं। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि वीडियो देखते नहीं हैं, बस उनके पास शेयर कर दिया जाता है। अब से उनके पास शेयर ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो देखते ही नहीं हैं, तो उनके पास भेजने का कोई औचित्य नहीं है। जो लोग देखते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो व्हाट्सएप पे हमसे जानकारी लेना चाहते हैं, ये सारी चीज़ शामिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए, शामिल करना न करना वो केंद्र का विषय है, और केंद्र सरकार बिल पास कराना चाहती है संसद भवन में। इस समय वही मिर्ची बम वाला जो नौटंकी चल रही है, वही चल रही है लगातार, इस तरीके की चीज़ें, है ना। तो हम तो ये कहेंगे, माध्यमिक की भी तैयारी कीजिए, और प्राइमरी के लिए आप लोग या तो देखिए चैनल का साथ दीजिए ज़बरदस्त तरीके से। और अभी यही उर्फ़ी जावेद आ जाती है, और उर्फ़ी जावेद आकर के, है ना, आपसे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़वाती, तो आप खुशी खुशी खुद भी जोड़ते और लोगों के पास भेजते, करे यार तो करो, मज़ा आ रहा है। समझ रहे ना भैया? मज़ा तो नहीं दिया जाता, यहाँ तो वास्तविकता ही बताई जाती है सारी चीज़ें, है ना। लेकिन कम से कम आपका भी नैतिक धर्म बनता है ना, कम से कम आपका भी नैतिक धर्म बनता है कि आप चैनल का सपोर्ट करें। रही बात एंट्री की, तो देखिए, एंट्री के लिए हम सबका अभियान जारी है, लगातार हम लोग अपना अभियान चलाए हुए हैं। हमारे प्रयास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है ना, लगातार हमारा प्रयास जारी है। और अपने इस प्रयास के बल पर मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूँ
कि आज बीएड को जीत के रास्ते पर पहुंचाने में लगभग कामयाब हो चुके हैं। इसलिए आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप सभी लोग चैनल का साथ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़िए। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि बीएड के लिए 1 लाख शिक्षकों की भर्ती भी होने वाली है। इनमें आप लोगों का प्राइमरी की भर्ती है और जूनियर की भर्ती है, दोनों मिला करके 1 लाख भर्तियाँ हैं। अब रही बात ये कि बीएड की एंट्री के पश्चात ही बीएड को इसमें मौका मिलेगा। जूनियर की 50,000 जो भर्ती होने वाली है उसमें तो बीएड को 101% मौका मिला हुआ है ना। और रही बात ये कि कुछ लोग कहते हैं सर जी प्रूफ भेज दीजिए। अरे यार, जब शामिल हो जाएगा तब तो हम प्रूफ भेज देंगे हैं? शामिल होने की प्रक्रिया चल रही है तो उसका क्या प्रूफ भेज दें? प्रूफ पारित तो होने दो, विधेयक वहाँ पे लंबित है। और जो हमारे याचीगण हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग एक बार फिर से हियरिंग शुल्क जमा कर दें, है ना। दिसंबर का महीना चल रहा है और आज की सुनवाई की डेट लगी हुई थी। सुनवाई की तारीख में ये चीज़ स्पष्ट हो गया है। मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने भी लोग याचिका में सम्मिलित हैं उनमें से जिन्होंने लंबा संघर्ष किया है उनकी नियुक्ति लगभग तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन जो लोग हाथ धो कर बैठे हुए हैं, हाथ मोड़ करके कि हमको कुछ करना ही नहीं, उनका नाम हटवा दिया गया है। बोल दिया गया है कि इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, इनकी कोई रुचि नहीं है, इनको कहीं नौकरी मिल गई है या ये नौकरी करना नहीं चाहते ऑलरेडी। चूँकि इनकी कोई रुचि नहीं, इन्होंने लंबे समय से हियरिंग शुल्क नहीं जमा किया है, गोली दे रहे हैं हमको बस, है ना। रेगुलर गोली मिल रही है, मीठी मीठी गोली, अभी दे देंगे, कल देंगे, परसों दे देंगे, पैसा नहीं है, ये नहीं है। अपनी जेब से तो मैं नहीं लगाऊंगा ना जाहिर सी बात है, मेरा भी अपना एक मानक है, मेरा भी अपना एक सिद्धांत है, हम उसी के हिसाब से चलेंगे। भैया अगर आपको लगाना है तो आप आइए। और रही बात ये कि कतिपय ऐसे भी लोग होते हैं नोट्स लेने के लिए मैसेज करते हैं और नोट्स बुक नहीं करना चाहते।